बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने ये किया, पार्ट 1 किया था, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अब हमने इसका पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। ये 2 है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सबसे पहले क्या करना है, हमने गिवन डैट, हमने जो हमारे पास इक्वेशन दिया है ना उसको हमने लिख लेना है 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। फिर हमने लिखनी है द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द अबव इनइक्वालिटी। ये मैं चीज़ें इस वजह से लिखती हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में तकरीबन सेम है। एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखनी है, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन दी है ना, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है 3x + 7y। मतलब जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वल में चेंज कर देना, इक्वालिटी में बदल देना। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फिर हमने इस तरह हमने टेबल बनाना है जिसमें एक में हमने लिखना है, एक कॉलम में हमने लिखना है एसोसिएटेड इक्वेशन इज, दूसरे में लिखना है एक्स इंटरसेप्ट। जब एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये वाली 3x + 7y = 21, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, जिसमें y की वैल्यू 0 हो जाए वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है। मतलब ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, तो अब हमने हमारे पास दूसरे कॉलम में क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, पुट y = 0। अब ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है ना 3x + 7y = 21, इसमें हमने क्या करना है, y की वैल्यू 0 रख देनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रख दी, 3x का आ गया 3x, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 = 21, 3x = 21। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो ये हमारे पास निकला एक्स इंटरसेप्ट, कि मतलब इसमें x क्या निकला है हमारे पास 7 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब हमने y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, पुट x = 0। मतलब ये जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन दी है ना, इसमें हमने x की वैल्यू 0 रखनी है। सपोज करो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है, तो 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। आज रह जाना इक्वेशन में 7y = 21, y की वैल्यू क्या निकलेगी 3। तो x हमारे पास 0 और y क्या आ जाना है 3। ये मैंने आपको बताया था कि ये पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास जिस तरह होते हैं ना, इस तरह कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन किस तरह ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये इस तरह हो रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ y की वैल्यू 0 हो जानी है जैसे ये लिख दिया, और x की वैल्यू जो हमारे पास आई है 7। ठीक है, इस तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x हमने 0 पुट कर देना है। इस इक्वेशन में हमने x 0 पुट किया तो हमारे पास 7y = 21 आया। y की वैल्यू आ जानी है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड हो गया, 7 3 21, तो y की वैल्यू 0 हो जानी है, तो यहाँ x 0 हो जाना है। ठीक है, टेकिंग पॉइंट x = 0 एंड y = 0 इन गिवन इनइक्वालिटी। अब हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी मतलब ये वाली इक्वेशन में हमने x और y दोनों की वैल्यू जो 0 रखनी है। यहाँ भी हम लोग इस तरह कर लेते हैं, 3, इस इक्वेशन में हमने x y 0 रखना है ना, 3 यहाँ भी 0 रख दिया, यहाँ भी y भी 0 रख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 0 से किया 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 में 0 प्लस किए 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 21। क्या 0 ग्रेटर है 21 से, ऑब्वियसली ग्रेटर है। तो ये हमारे पास क्या है, जब ऐसा सीन हो जाए कि 0 ग्रेटर इक्वल टू 21 है, मतलब ट्रू हमारे पास सोल्यूशन निकल रहा है कि 0 21 से, सॉरी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, सॉरी आई एम सो सॉरी, 0 इज़ लेस है 21 से। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आंसर क्या निकल रहा है, फॉल्स निकल रहा है कि 0 ग्रेटर नहीं है। जो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 ग्रेटर इक्वल टू 21, हमारे पास नहीं ये आना चाहिए, 0 जो है वो 21 से लेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 0 ग्रेटर इक्वल टू 21। ये हमारे पास क्या है, फॉल्स, ये हमारे पास सोल्यूशन फॉल्स आया। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास फॉल्स आया कि 0 जो है वो लेस होता है 21 से, ग्रेटर नहीं होता। तो जब हमारे पास इस तरह फॉल्स सोल्यूशन आ जाता है ना, तो जो हम शेड करते हैं ना वो अबव द ओरिजिन जाता है। तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 7। इसका मतलब है ये हमारे पास है, एक स्केल हमने ले लिया है, इसे मेजरमेंट करके ये हमारे पास 0, 1 सेंटीमीटर का ना, मतलब x = 7 सेंटीमीटर तक हम लोग लाइन लगा लेंगे। x की वैल्यू 7 आई है ना, तो 1 सेंटीमीटर तक, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3,
ये हमारे पास हो गया 4, 5, 6 और ये हमारे पास हो गया 7। ठीक है, तो ये हमारे पास x हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास हो गया 6 और ये हमारे पास हो गया 7। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे भी हम लोग इसी तरह कर लेते हैं। 7 तक हम लोग वैल्यू जो है ना वो इंडिकेट कर देते हैं, 7 सेंटीमीटर तक, क्योंकि x की वैल्यू 7 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे पास हो गया 7। तो इस साइड में हमारे पास वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ले ली। अब हमने हमारे पास x की वैल्यू क्या है 7 है। अब y हमारे पास कितना है 3, y की वैल्यू 3 है, तो ऊपर वाला जो है ये हमारे पास y एक्सिस पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। चाहे हमारे पास पॉजिटिव है ना, लेकिन हमने मतलब नंबर लाइन पे नंबर सारे ड्रॉ करने होते हैं। y की वैल्यू 3 है ना, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर तक इस तरह शेडिड कर देंगे। 1, 2 और ये हमारे पास 3, 1, 2, 3 y की वैल्यू। और इसी तरह ये हम लोग 4 तक ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो हमारे पास x y की वैल्यू है वहीं तक हमने 3 सेंटीमीटर तक ही लेना है, हम लोग इसे बड़ा भी कर सकते हैं। हम 4 और 5 तक भी ले सकते हैं, बस हमने पॉइंट ज्वाइन करने हैं जो हमारे पास आंसर है वहाँ तक। ये हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5। हमने इस तरह नेगेटिव वाली साइड पे भी ये पॉइंट जो है ना वो हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास देखने में है कि x की वैल्यू x की वैल्यू 7 है, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 7 आ गया। y की वैल्यू क्या 3, ये हमारे पास आ गया y3, x 0 हो गया, y3 हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू 7 और y हमारे पास 0। ठीक है, तो हमने अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, तो हम लोग इसको इस तरह मिला देते हैं। ये ठीक है, तो ये हमने पॉइंट मिला दिया। अब हमारे पास क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास निकल रहा था फॉल्स, ठीक है, कि ज़ीरो ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। ये ज़ीरो हमें पता है कि 0 21 से छोटी वैल्यू है, बड़ी नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स सोल्यूशन है ना। तो जब सोल्यूशन फॉल्स हो तो फिर तो शेडेड अबव हमारे पास होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड हम करते हैं। जो शेड होती है ना वो हमारे पास, जो हमने शेडिड करना होता है जो रीजन, वो अबव फ्रॉम द ओरिजिन होता है, मतलब ये ओरिजिन से बाहर की तरफ। तो इस लाइन से जो हमने लाइन मिलाई है एक्स और वाई के आंसर वाली, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 वाली, इससे अब शेडेड जो है ना वो अबव होना है, बाहर की तरफ शेड करना है हमने, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होता है। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 3। जो पार्ट नंबर 3 है ना वो हमारे पास है 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगेन हमने वही चीज़ करनी है। गिवन डैट 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, हमने इक्वेशन लिख ली। फिर हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द अबव इनइक्वालिटी, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज कर देना है, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन। हमने इस तरह ग्राफ बना लिया, टेबल बना लिया। टेबल में एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, 3x - 2y, 3x - 2y इक्वल टू 6। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो पुट y 0 पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। तो किस में पुट करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में। तो यहाँ अगर y की वैल्यू हम 0 रख लें तो 2 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा 3x इक्वल टू 6। y की वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ जानी है 2। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2 और y क्या हो गया 0, y 0 था, तो हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में x की जगह हमने क्या कर दिया 2 पुट कर दिया, y हमारे पास हो गया 0। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x 0 पुट करना है, तो यहाँ हमारे पास x 0 हो जाए, यहाँ x 0 पुट करें तो 3 × 0 0 -2y इक्वल टू 6 आ जाएगा, -2y इक्वल टू 6।
तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, वाई की वैल्यू क्या आ गई -3, तो एक्स हमारे पास हो गया 0, वाई -3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 और वाई भी 0, इन इक्वालिटी में हमने एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है इस इक्वेशन में। मतलब यहाँ हमने 0 रखा, तो ये हम लोग करके देख लेते हैं। ये एक्स भी 0 रखा, माइनस वाई की वैल्यू भी 0 रखी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, 3 0 0, 2 0 0, 2 में से 0 माइनस किया 0, तो क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 होता है? नहीं, 0 जो है वो लेस है 6 से। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया ना, तो ये हमारे पास क्या आया? फॉल्स। ठीक है, हमारे पास फॉल्स आंसर आया है कि 0 जो है लेस होता है 6 से, ग्रेटर नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने एक्स की वैल्यू क्या है 2, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इस तरह कुछ नंबर ना 1 सेंटीमीटर के राइट साइड पर हमने 1 सेंटीमीटर के हमने कुछ नंबर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 6 7 8 तक हमने नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड पे भी हम लोग नेगेटिव साइड पे भी ले लेते हैं, 8 तक ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कहाँ तक हमने नंबर लेने होते हैं, बस हमने जो आंसर होते हैं ना उन्हें हमने इंडिकेट करना होता है। वाई एक्सिस के लोग भी हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं, 5 4 3 2 1। ये हमने नंबर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसी तरह हम लोग निचली वाली साइड पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ नंबर ड्रा कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू कितनी है 2। ये हम इस तरह शो कर देते हैं इसे। यहाँ हमारे पास एक्स क्या है 2 और 0, वाई 0 है और एक्स की वैल्यू 2 है। अब वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास एक्स 0 है और वाई क्या है -3, मतलब वाई की हमारे पास निचले वाली साइड पे वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास हो गई एक्स 0 वाई -3, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग हमने वाई की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाले पॉजिटिव में होते हैं और नीचे वाले नेगेटिव में वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हमने इसको इस तरह मिला देना इन दोनों पॉइंट्स को, ये हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह हमने कुछ लाइन लिख बना लेनी है। और ये वाली जो हमारे पास लाइन है ना, ये हमारे पास लाइन कौन सी है, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है हमारे पास 3x - 2y = 6, ये वाली वो लाइन आ गई। अब हमने देखना है कि हमारे पास आंसर फॉल्स था ना, तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो है शेडिड क्या है हमारे पास, अवे फ्रॉम द ओरिजिन से बाहर की तरफ शेड होना है, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या निकल रहा है, फॉल्स आंसर निकल रहा है। 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 नहीं होता, बल्कि 0 लेस दैन इक्वल टू 6 होता है। तो हमारे पास आंसर फॉल निकल रहा है। हमने इस तरह इसको शेडिड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये हमारे पास ओरिजिन है, इससे हमने अवे बाहर की तरफ हमने जो है ना वो शेड कर देना है। और ये वाली हमारे पास जो होती है ना, ये एसोसिएटेड लाइन होती है। यहाँ मैंने नहीं लगाई, हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी, मैं यहाँ भी इंडिकेट कर देती हूँ पार्ट नंबर 2 में। इसको थोड़ी बड़ा कर लेते हैं। ये जो हमारे पास लाइन थी ये कौन सी थी, 3x + 7y = 21, एसोसिएटेड इक्वेशन वाली। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 3 भी हमारा हो गया। इसके साथ हमारे पास 4 5 और 6 पार्ट नंबर रह गए हैं, वो भी हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।